नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम लोग बिहार के ज्वलंत मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। कल बिहार के लैंड सर्वे की चर्चा की थी और देखिए, चर्चा के बाद मैं कल रात में उन लोगों से भी मिला था जिनकी बातें सरकार सुनती है। सरकार को भी यह बात समझ में आ रही है कि बिहार लैंड सर्वे का तौर तरीका गलत है, टाइमिंग गलत है और इसका पॉलिटिकल खामियाजा भुगतना होगा। तो रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, कोई रास्ता निकाला भी जाएगा ताकि चुनावी नुकसान न हो। लेकिन बिहार लैंड सर्वे की तरह ही ये जो स्मार्ट मीटर है बिजली का, बिहार के हर व्यक्ति को परेशान किए हुए, हार्ट अटैक की स्थिति है। सरकार का अपना तर्क है कि हमें बिजली चोरी रोकनी थी, हमें कमाई बढ़ानी थी। तो ठीक है, देखिए, सरकार का कहना है कि पहले क्या होता था कि जो मीटर्स लगे थे वहां 60 से 70% लोग तक ही मीटर रीड करने वाले पहुंच पाते थे, 60%। और फिर बिल 40% तक ही डिलीवर हो पाता था। लेकिन जैसे ही हमने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया, अब तो व्यवस्था ही खत्म हो गई। पैसा खत्म, बिजली खत्म। और कहा जाता है कि आजकल, पहले कहा जाता था बिन पानी सब सुन, आज कहा जाता है कि बिन बिजली सब सुन। यदि बिजली नहीं है तो मोटर भी नहीं चलेगा, पानी कहां से आएगा। और जो गांव में नीतीश कुमार का जो वह परियोजना है, 7 निश्चय का हर घर नल जल, तो वह भी तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो स्मार्ट मीटर को लेकर और सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि जो शिकायतें, पहले सबसे बड़ी शिकायत क्या है कि जो मीटर पहले लगे हुए थे और जो नए मीटर लगाए गए हैं, दोनों की रीडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बिल कुछ और आता था, अब बिल अचानक बढ़ गया, 1.5 गुना या 2 गुना, जबकि वे कंज्यूम उतना ही कर रहे हैं। तो क्या पहले चोरी की जा रही थी या फिर अभी मीटर में कोई झोल है? जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं वह निजी कंपनी जिसे अधिकृत किया गया है वह लगा रही है। फिर देखिए, स्मार्ट प्रीपेड को लेकर, मीटर को लेकर कि पैसा नहीं तो बिजली नहीं, लोगों में बिहार की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, आपने कह दिया नीतीश कुमार सत्ता में आए कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे, बिजली पहुंच गई। लेकिन क्या सरकार का तनख्वाह समय पर आता है? यह बड़ा सवाल। सरकार जब समय पर वेतन नहीं दे रही है और जब सरकार समय पर वेतन नहीं देगी, या जो निजी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, निजी सेक्टर बिहार में कितना है यह भी हम और आप समझते हैं, मालिक समय पर वेतन नहीं देगा तो उधार का एक खाता खुल जाता है जहां से सामान लेना है आपको। उनकी भी एक सीमा होती है। बिहार के गांव जिन्हें हम बूढ़ों का गांव कहने लगे हैं, वहां जो बूढ़े माँ बाप हैं वह अपने बेटे और पोते की कमाई पर आश्रित है। वृद्धावस्था पेंशन तो 400 रुपए है, राशन मिल जा रहा है। अब रात में बिजली कट गई, बेटा गुजरात कमा रहा है, पंजाब कमा रहा है, वह वहां किस अवस्था में सोया है, जगह है, उसे कहा जा रहा है। कितने लोग फ्रेंडली हैं बिहार में, टेक सेवी हैं, यह भी हम और आप समझते हैं। इसके बाद यह भी कि पैसा, बिजली खत्म हो गई, माइनस में आ गया, पैसा हमने जमा करा दिया। आप दिल्ली में भी जमा कराते होंगे, 10 सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, बिजली आ जाती है। लेकिन यहां 4 घंटे 8 घंटे तक कोई जवाब ही नहीं है, पैसा जमा हो गया, बिजली आ ही नहीं रही है, है? अब इसके कारण जो नुकसान हो रहा है, 2 दिनों पहले ही मेरे एक मित्र बता रहे थे कि 8:20 में उन्होंने दफ्तर खोला, देखा बिजली गायब है। वह कोशिश करते थे कि माइनस में न जाए, लेकिन उस दिन चला गया था। 8:22 में उन्होंने पैसा जमा करा दिया और 4:30 तक बिजली नहीं आई। उनके दफ्तर में 15 लोग काम करते हैं, 15 लोग इधर उधर टहलते रहे। सरकार सिर्फ जुर्माना लेगी क्या? ये जो नुकसान हुआ उसका जुर्माना देगी भी क्या? तो सर्वर उतना
कमजोर है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, सर्वर लोड नहीं उठा पा रहा है, इससे कंज्यूमर को क्या मतलब है? यदि आपने कोई व्यवस्था बहाल की तो पहले तैयारी क्यों नहीं की? आप कह रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना ही लगाना है, और जो नहीं लगाएंगे वहां बिजली काटी जा रही है। तो पूरा बिहार और सरकार के लिए यह भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। जी जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब इसमें ये जो स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट है, इस ये पूरे देश के लिए ये कॉन्सेप्ट बना था कि पूरे देश में जो करीब 25 करोड़ मीटर है जिसको रिप्लेस करना है और जी। स्मार्ट मीटर लगाना है, उसके लिए बाज़ाब्ता एक स्मार्ट मीटर की स्कीम चलाई भारत सरकार ने, उसके लिए पैसे अलॉट किए गए और कंपनियों को जो स्मार्ट मीटर बना रही है भारत सरकार उनको सब्सिडी भी दे रही है, पर मीटर कुछ 1,500 1,400 करीब रुपए दिए जा रहे हैं, वो सब्सिडी भी दी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। तो ये पूरे देश में एक साथ ये प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जो जैसे जो महानगर है, दिल्ली है, मुंबई और चेन्नई, कलकत्ता है, हैदराबाद और ये सब बड़े शहर है, महानगर है। उसके बाद टायर 1 के शहर हैं, टायर 2, टायर 3 सिटीज हैं और हर स्टेट अपने-अपने हिसाब से, जैसे जिस स्टेट में जो बड़ा शहर है, राजधानी का शहर है और उसके बाद के जो शहर है, एक-एक करके धीरे-धीरे क्रमशः लोगों ने इस योजना को लागू करना शुरू किया अलग-अलग स्टेट्स ने। जी। आप जान रहे होंगे, लेकिन बिहार के मैक्सिमम लोगों को ये जान करके हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर भी बिहार में ही लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि जो स्टेट हर पैमाने पर सबसे पिछड़ा हुआ है, हम्म। वहां सबसे ज्यादा जल्दी है स्मार्ट मीटर लगा देने की। अब इस जल्दी का क्या मतलब है? कर्नाटक और केरल भी पीछे है बिहार से। कर्नाटक और केरल, आंध्र प्रदेश और जो एकदम विकसित राज्य हैं, जहां लोगों के पास संपन्नता है, पैसे हैं, लोग साक्षर शिक्षक हैं, शिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उन राज्यों में भी अभी उस पेस पर स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन नहीं शुरू हुआ है जिस पेस पर बिहार ने शुरू कर दिया। जी। तो ये क्या कौन सी बिहार को बाजी मारनी है, सबसे आगे रहना है, सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाना है, जबकि आप सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है बाकी हर स्टेट के मुकाबले। अभी भी आप 18 घंटे 20 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। जो स्टेट 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जिनके पास सरप्लस बिजली है, वो स्टेट भी स्मार्ट मीटर अभी लगाना शुरू नहीं किया उन्होंने, या शुरू कर दिया है। जैसे हम एक फिगर देख रहे थे कि जब बिहार का आंकड़ा आया कि 29 लाख कुछ 29 लाख या 30 लाख मीटर लग गए, या ये एक क्लेम किया गया बिहार के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी किया और कंपनीज ने भी किया कि सबसे कम समय में 1 मिलियन, मतलब सबसे कम समय में 10 लाख स्मार्ट मीटर बिहार ने इंस्टॉल किया है। उस तो अब जब ये आपने इसका कौन सा गिनीज बुक का तमगा मिल गया कि आपने सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिया, तो लेकिन आपने 29-30 लाख कर दिया। हम एक फिगर देख रहे थे कि केरल जैसे राज्य में जिस समय बिहार में 29 लाख हुआ, उस समय 8 लाख था। तो आप सोचिए कि बिहार में जितना लग गया उसका 1/3 लगा हुआ है केरल में। आबादी भी मान लीजिए वहां कम है, लेकिन 1/3 लगा हुआ है। तो कर्नाटक हो और आंध्र प्रदेश हो, इन सब के यहाँ भी 10 लाख 12 लाख, अभी बहुत धीरे धीरे पूरे देश में टोटल 1 करोड़ 16 लाख मीटर लगा हुआ है, जिसमें 30 लाख अकेले बिहार में लगा हुआ है। आप सोचिए कि 1/4 मतलब 25% सिर्फ बिहार में लगा हुआ है, बाकी में सब पूरा देश है। तो बाकी हर स्टेट जो है अपने नागरिकों की सुविधा, अपने नागरिकों की स्थिति देख करके इस स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार एकमात्र स्टेट है जो नागरिकों की सुविधा नहीं देख रहा है। उसको अपनी बिजली कंपनी जो है, उसको उसका जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसको उसका घाटा दिख रहा है कि इससे ज्यादा वसूली हो जाएगी, इससे आम आदमी से पैसा उसकी जेब से हम आसानी से निकाल लेंगे, इसके लिए हम और मीटर सप्लाई करने वाली कंपनी का फायदा दिखाई पड़ रहा है। वही मीटर सप्लाई करने वाली कंपनी की आपको सुविधा दिख रही है, क्योंकि उसका कुछ लगना नहीं है, उसको भारत सरकार से भी सब्सिडी मिल रही है और बाकी जो पैसे उसके मीटर के हैं वो आप देंगे और आप कंज्यूमर के बिल में हर महीने जोड़ करके मीटर का पैसा भी ले लेंगे। तो इसमें आप कंपनी जो सप्लाई करने, जो स्मार्ट मीटर सप्लाई कर रही है, उस कंपनी का इंटरेस्ट देख रहे हैं। आपने जो डिस्कॉम बना दिए, 2 डिस्कॉम जो होते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी आपने 2 कंपनी बना ली, और जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, आप उनका हित देख रहे हैं कि इनकी वसूली बढ़ जाए। नागरिकों की सुविधा आप नहीं देख रहे हैं, आपने सबसे पीछे कर दिया, जबकि बाकी दूसरे तमाम राज्य जो बिहार से बेटर पोजीशन में है, जहां के नागरिकों की आर्थिक स्थिति बिहार से बेटर है, उन लोगों के यहाँ बहुत स्लो स्पीड में अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और बिहार ने एकदम पेस पकड़ लिया है। क्यों भाई? पैसे वसूलने हैं जनता से, किसी तरह से उसकी जेब से पैसे निकाल लेने हैं। तो एक तो ये एटीट्यूड है, ये बहुत गलत एटीट्यूड है, आपको इस एटीट्यूड से नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पावर सप्लाई इसेंशियल सर्विस है, आप पावर सप्लाई नहीं काट सकते हैं।
किसी हाल में नहीं काट सकते हैं पावर सप्लाई। बिना कंज्यूमर को नोटिस दिए, सफिशिएंट टाइम दिए आप उसके यहाँ बिजली नहीं काट सकते हैं। ये इसेंशियल सर्विसेज हैं, पावर की सप्लाई है, पानी की सप्लाई है। आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपके लाइसेंस में कोई भी गड़बड़ी है, उस समय ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी सीज नहीं कर सकती है, क्योंकि आप पता नहीं किस जरूरी काम से जा रहे हैं, किस अर्जेंट काम से जा रहे हैं। वहां गाड़ी आपकी जब्त नहीं की जा सकती। आपको ये सुविधा दी जाएगी, आपको चालान काट दिया जाएगा, आप पैसा जमा करिए, लेकिन अभी आप गाड़ी लेकर के जाइए, आप किसी इमरजेंसी वर्क में जा सकते हैं। तो ये सब ऐसी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसको बाधित नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है कि पैसा खत्म हो गया, आपने स्मार्ट मीटर लगाया है, उसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया है, पोस्टपेड स्मार्ट मीटर नहीं है, या सिंपल स्मार्ट मीटर लग रहा है। वो नेताओं के यहाँ लग रहा है, मंत्री जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, आईएएस बाबू के यहाँ। बताइए, जिनको बिल नहीं देना है उनके यहाँ पोस्टपेड का लग रहा है, और जिनसे पैसा लेना है उनके यहाँ प्रीपेड लगा रहे हैं। तो ये क्या है, अब जैसे प्रीपेड का मॉडल आया था फोन के लिए, मोबाइल में, तो वो कोई इसेंशियल सर्विस नहीं है मोबाइल का। और इसेंशियल सर्विस इसलिए नहीं है क्योंकि एक घर में 4 मोबाइल है, तो किसी एक की मोबाइल का कट गया, अगर प्रीपेड का पैसा उसका खत्म हो गया, एक व्यक्ति का मोबाइल कट गया, तो बाकी दूसरे के मोबाइल से कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन बिजली का तो एक ही मीटर है पूरे घर में, और अगर 5 लोग 6 लोगों का परिवार है, 1 मीटर है, तो बिजली कट के आप कैसे आप बिजली नहीं काट सकते? ये एसेंशियल सर्विस, हमारे कहने का ये मतलब है। और एसेंशियल सर्विस इसलिए माना जाता है बिजली और पानी के सप्लाई को, क्योंकि घरों में बुजुर्ग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, बीमार लोग हैं, जिनको सर्दियों में हीटर की जरूरत है, गर्मियों में जिनको पंखे और एसी की जरूरत है, बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, और माएँ हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उनको गर्मियों में हीटर की जरूरत है, सर्दियों में कूलर और एसी की जरूरत है, लगातार पानी के सप्लाई की जरूरत है। 10 तरह के काम हो रहे होते हैं घरों में, और इन सर्विसेज को आप बाधित नहीं कर सकते हैं, आप बिजली नहीं काट सकते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, हम जहां दिल्ली में, आपने कहा कि हम दिल्ली में भी जमा करते होंगे, ये जान के बिहार के लोगों को हैरानी होगी कि अभी कोई प्रीपेड मीटर यहाँ नहीं लगा है। मतलब हम लोगों के यहाँ नहीं लगा, कुछ जगह पर लगना शुरू हुआ है, लेकिन पूरी दिल्ली में मैक्सिमम जगह, 90% से ज्यादा जगहों पर अभी स्मार्ट मीटर भी नहीं लग पाए हैं। स्मार्ट मीटर मतलब जो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर, वो भी नहीं लगा। बहुत जगह भी मैनुअल मीटर्स ही हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और चेंज होकर के, जैसे मेरा अपना जो मैनुअल मीटर था वो चेंज हुआ, लेकिन अपने आप यहाँ टाटा पावर के पास डिस्ट्रीब्यूशन का काम है बिहार, दिल्ली में जिस इलाके में हम रहते हैं, उसने आकर के खुद ही स्मार्ट मीटर लगाया, और वो प्रीपेड नहीं है, वो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर है। उसका बिलिंग होती है, और हमको बिल आता है, और उसका बिल जमा होता है, और बिल भी आने के बाद हमको एटलीस्ट 20 दिन 22 दिन का समय मिलता है जमा करने का। ये नहीं है कि आज बिल आया और कल जमा करेंगे, नहीं तो बिजली कट जाएगी। उसका साइकिल है 1 महीने का, उस 1 महीने के साइकिल पर बिल आएगा, और उसके बाद हमको 20-25 दिन का समय मिलेगा जमा करने का। उसमें स्मार्ट मीटर में सुविधा ये है सिर्फ उन कंपनियों को कि रीडिंग करने के लिए उनको आदमी नहीं भेजना है। अब मीटर रीड करने के लिए आदमी नहीं आएगा, वो वाईफाई से कनेक्टेड है, और उस वाईफाई से कनेक्टेड है, अपने आप मीटर की रीडिंग हो जाती है, उसके यहाँ दर्ज हो जाता है, बिल बन जाता है। और वो इसेंशियल सर्विसेज की जो हम बात कर रहे थे, जैसे गैस की सप्लाई भी इसेंशियल सर्विसेज है इसे, और उसमें तो अब उसने ना स्मार्ट मीटर लगाया ना उसका आदमी मीटर रीडिंग के लिए आता है। उसने ये सुविधा कर दी है कि आप ही फोटो खींच करके महीने में एक बार, जो महीना पूरा होता है, भेज दीजिए, और आपका बिल बन के आ जाएगा। काटने का कोई सिस्टम नहीं है कि आप गैस का कनेक्शन काट दीजिए, आप पानी का कनेक्शन काट दीजिए, आप बिजली का कनेक्शन काट दीजिए। ये पोस्टपेड मीटर लगते हैं, स्मार्ट मीटर में भी मैक्सिमम जगह पोस्टपेड मीटर लग रहा है, उसकी रीडिंग दर्ज हो जाती है, और उसके बाद आपका बिल आता है, 20 से 25 दिन का समय मिलता है। तो ये सबसे पहले तो आप स्मार्ट मीटर पर जाना ही है। अगर बिहार सरकार को, अगर बिहार सरकार ये समझ रही है कि मैनुअल मीटर में चोरी हो रही थी, आपको स्मार्ट मीटर में जाना ही है, तो ये प्रीपोल का झंझट खत्म करिए। ये रिचार्ज करने वाला मॉडल तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, क्योंकि रिचार्ज करने का मॉडल की एक गड़बड़ी आपने बताई, वो इतनी बड़ी खामी है कि आपका सर्वर डाउन है। किसी दिन मान लीजिए कि आप स्मार्ट मीटर की रीडिंग हो रही है, सब वाईफाई के जरिए हो रही है, और वाईफाई में नेटवर्क डाउन हो गया, जो डाउन ही रहता है हम लोगों के यहाँ। बीएसएनएल तो डाउन ही लगता है, हमेशा रहता है, और जो प्राइवेट जो सब कंपनियां हैं जो कनेक्टिविटी दे रही है, उनका सर्वर डाउन हो गया, तो फिर रीडिंग नहीं होगी। आपने पैसा जमा किया, पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, या पैसा जमा किया वहां शो नहीं होगा। कंपनी के यहाँ शो होना चाहिए, फिर शो होने के बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो, बाकी सारी बातें बाद में आएंगी, सबसे पहले ये प्रीपोड मीटर का जो झंझट है, इसको बंद करना होगा। आप रिचार्ज मीटर में रिचार्ज का सिस्टम नहीं चला सकते। ये मोबाइल फोन नहीं है कि कट जाएगा तो अभी काम, और मोबाइल फोन में भी आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तभी इनकमिंग जारी रहती है। आप फोन सुन सकते हैं, आप कॉल नहीं कर सकते हैं, उसमें भी वन वे होता है, जो इसेंशियल सर्विस नहीं है। लेकिन आप बिजली के बिल में कोई ऐसा वन वे टू वे तो है नहीं, आपका पैसा खत्म हुआ, बिजली काट दे रहे हैं।
और बिजली कट गई, जिसके घर में पता नहीं उसके यहाँ क्या हो रहा है, कोई शादी का घर है, कोई बीमार का घर है, किसी के यहाँ वेंटिलेटर लगा हुआ है घर में, और ऑक्सीजन की सप्लाई लगी हुई है, और बंद हो जाएगी, आप तो जान ले लेंगे फिर आप लोग, ये लोग। बिल्कुल। ये क्या तरीका लगा रखा है कि बिहार जैसे पिछड़े स्टेट में, जहां अभी ना बिजली का आप डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सही ढंग से कर सके, ना आप जनरेशन का, पावर जनरेशन का आपका सिस्टम है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ना आपने तार और और जो सर वो सवाल जो हमने उठाया ना अजीत जी कि देखिए आप कह रहे हैं पैसा पहले दे दो, सरकार तो समय पर पैसा देती नहीं ऐसा है, देती नहीं है। हाँ, मालिक समय पर पैसा देता नहीं है, जो बाहर कमाने गया उसका पैसा समय पर आता नहीं है, तो पैसा यहाँ तो पता नहीं किस समय बिजली कट जाएगी, क्या होगा, इसी खतरे में कि भाई मतलब अनेक उदाहरण मैं एक दिन लौट रहा था, आप ही मोतिहारी से ही लौट रहा था, मेरे जो घर में पूजा पाठ कराते हैं उन्होंने कहा कि भाई 4 घंटे पहले हमने बिजली का पैसा जमा कराया है और बिजली नहीं आ रही है, घर में क्या बोलता है श्रीमती जी बीमार हैं। अब बताइए ये क्या परिस्थिति, सरकार पहले तय तो करे कि हम समय पर पैसा देंगे। बिल्कुल। आप सरकार पर आपने जैसे पहले कहा कि कितने कर्मचारी हैं सरकार के, सब लोग जी। सरकार के वेतनभोगी तो है नहीं, ना सब लोग हुँ, पेंशन वाले हैं, जी, सब प्राइवेट कंपनी करने वाले, प्राइवेट वाले लोग हैं, लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटे-छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसान हैं सबसे बड़ी संख्या में, जिनको कहीं से पैसे का साधन नहीं होता है। आलू बिल्कुल। बिके और गेहूँ बिके और गन्ने का पैसा मिले तो वो बिजली का बिल जमा करें, और आपने शुरू कर दिया कि अब रूरल एरियाज में भी स्मार्ट मीटर लगाएँगे। जी, पहले सिर्फ शहरों में ही नहीं, और तो टायर 1 सिटी में नहीं, आप टायर 3 सिटी में भी लगाएँगे, उसके बाद कस्बों और गाँव में भी आप लगाएँगे स्मार्ट मीटर, और वो भी प्रीपेड का मीटर लगाएँगे। आप स्मार्ट मीटर लगाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके पहले सारी व्यवस्था को स्मार्ट बनाइए। और आप कह देखिए रहे हैं कि आप चालाकी कितनी है दीदी, चालाकी कितनी, जो हमने कहा कि आज कहा गया कि हर प्रखंड मुख्यालय पर सुनवाई होगी। कल शाम को यह सूचना कहीं से प्रसारित कर दी गई। हमने यह सूचना सुनी, हमने अपने रिपोर्टर आलोक को कहा, काव्या को कहा कि कल आप वहाँ जाइए। मैं सुबह ही कह रहा था कि देखिएगा वहाँ लोग नहीं आएँगे। एक तो बात लोगों तक पहुँची नहीं, ये अखबार वाली सरकार है, तो बात लोगों तक पहुँची नहीं। उस पर से आपने शनिवार का दिन रख लिया, जिस दिन लोगों की अब हाँ, मतलब काम का दिन है, दफ्तर जाना हाँ, है, काम करने जाना है, तो और ऊपर से बारिश हो गई पटना में। तो आलोक और काव्या दोनों गए जहाँ सुनवाई होनी थी, वहाँ कोई नहीं पहुँचा था। अब सरकार तो अपने खाते में दर्ज कर लेगी कि कोई पहुँचा ही नहीं, इसलिए सारे संतुष्ट हैं, हाँ? हाँ, इसका लेकिन मतलब कोई आपने शिकायत चालाकी नहीं क्या है। की? हाँ, आपने चालाकी क्या की कि आपने शनिवार का दिन चुन लिया। और सोचिए आप, नीतीश कुमार के बारे में भी मेरा मानना है कि गाँव की स्थिति और गाँव की अर्थव्यवस्था को, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बिहार के जो लोग कमाने बाहर जाते हैं, यदि वो अपने माता-पिता के लिए, अपनी बीवी और बच्चे के लिए पैसे ना भेजें, तो उनके लिए जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ आप ऐसी व्यवस्था करें, और हर आदमी, कहाँ गाँव का आदमी तैयार है कि वह नंबर ऐसे-ऐसे, हमें और आपको तो 16 नंबर याद होते नहीं है बैंक अकाउंट्स के और इसके और उसके। नहीं, तो आपने एक कर दिया कि अब स्मार्ट मीटर का ऐप होगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप के थ्रू आप अपना मीटर देखिए, अपना रीडिंग देखिए, उस ऐप के थ्रू आप जमा कर दीजिए, बिल जमा कर दीजिए। कि पहले ये तो सब पूछना चाहिए था कि बिहार में कितने लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, गाँव जी। में कितने लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें हुँ, कितने लोगों के पास इतना स्टोरेज है कि वो सारे ऐप डाउनलोड करके रखें, आपके ऐप डाउनलोड करके रखें। उस ऐप में जो जिस तरह से उस ऐप को ऑपरेट करना है, उसके लिए उनकी समझदारी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें आपने नहीं देखी। देखिए, स्मार्ट मीटर में सबसे पहला तो ये है कि आपकी कनेक्टिविटी वायरलेस होती है। वो बिल्कुल। आपके इंटरनेट के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी है। मान लीजिए इंटरनेट डाउन है, तो इंटरनेट डाउन है तो आप जो पैसा जमा करें, जैसा आपने कहा कि 4 घंटे, 8 घंटे तक बिजली नहीं आई, तो ये हो सकता है कि आपने जमा कर दिया, पैसा जमा हो गया, उधर कंपनी के अकाउंट में शो नहीं कर रहा है, तो कंपनी तो हुँ, नहीं करेगी जब तक शो नहीं करेगा। और वो इंटरनेट डाउन है, इंटरनेट कंपनी का सर्वर डाउन है, तो टेक्निकल ग्लिच बहुत आते हैं। अभी हमने एक खबर पढ़ी कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से कंपनी ने ये किया कि सब लोगों का अकाउंट माइनस में शो कर रहा था। सारे अकाउंट, तो फिर कंपनी को ये करना पड़ा कि माइनस में भी आपका शो कर रहा है तो बिजली नहीं कटेगी। नहीं लेकिन एक ये ही तो बात बाद होती है में ना, हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हाल हुआ, हाँ, तो वो पूरे देखिए, पूरी दुनिया में पूरी आपने देखा दुनिया क्या हो गया? पूरी पूरी दुनिया ठप हो गई थी, एक समय ऐसा था, तो ऐसा हो गया किसी दिन। और हुँ, वो जो वायरलेस से चलने वाला आपका मीटर है, अगर वो ठप हो गया, रुक गया, आपकी बिजली कट जाएगी, सारा प्रदेश अंधेरे में चला जाएगा। अभी बारिश हो रही हो चारों तरफ और उस बारिश में बिजली कट जाए, तो ये एक तो उसमें ये एक टेक्निकलिटी का वो अच्छा है, सुविधा देने के लिए है, लेकिन उस सुविधा के साथ ये उसका ड्रॉबैक है कि अगर कनेक्टिविटी बिगड़ गई, जो बिहार में अक्सर बिगड़ जाती है, तो कुछ नहीं होगा। फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको बिल भी नहीं आए,
आपका पैसा भी ना कट रहा हो, या जिसका कट गया हो वो जमा कर रहा हो तो वो शो नहीं कर रहा हो, ये भी हो जाएगी, बिल्कुल। ये स्थिति भी हो जाएगी। दूसरे, इस मीटर में मैनिपुलेशन इतना आसान है जिसकी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति आपका मीटर मैनिपुलेट कर देगा। आपकी रीडिंग जो है उसमें आने की जरूरत नहीं है। पहले तो होता था जब मैनुअल मीटर था तो कोई आके ही बढ़ाएगा जी। या बिल में बढ़ाएगा, वहां तो बिल भी नहीं, आपके मीटर में शो करने लगेगा। पटना में बैठा हुआ कंपनी के किसी उस सर्वर से, जिस सर्वर से मेरा स्मार्ट मीटर जुड़ा होगा, वहीं से मेरे 400 यूनिट की रीडिंग को 600 यूनिट कर देगा। यही शिकायत अब तो लोग हमारे की मीटर है, में शो करने यही लगेगा। शिकायत तो सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि जब बिजली का बिल मेरा पहले कम आ रहा था, हमने कंजम्पशन बढ़ाया नहीं, तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली का बिल अचानक बढ़ क्यों गया? जबकि लोग अब बिजली बचाने के लिए 100 वाट की जगह 10 वाट के बल्ब लगा रहे हैं, बिल्कुल। ट्यूब्स हाँ, लगा रहे हाँ। हैं, वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं और बिल अधिक आ रहा है। यही तो मारा-मारी है, रोना है। कल बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने, मैंने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी थी, उन्होंने अपना हाल बता दिया। वे भी कहने लगे, बताइए ना क्या है? हाँ, तो तो अभी एक जो जब हम लोग की बात हुई कि स्मार्ट मीटर का इसकी कंट्रोवर्सी हम कई दिन से पढ़ ही रहे थे, या हम जी। जब पिछले महीने बिहार में थे तो हम देख रहे थे कि सब आदमी परेशान रहता था। हुँ, किसी समय खत्म हो गया, दोपहर में, रात में किसी समय खत्म हो गया, तो रिचार्ज करना है, रिचार्ज करना है, सब आदमी उस परेशानी में रहता था। जी, तो उसके बारे में हम एक ऑनलाइन रिपोर्ट खोज रहे थे, तो स्टेट्समैन की हमने रिपोर्ट देखी। उसने काफ़ी ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात की थी, मुज़फ्फरपुर में, कुढ़नी में, गया में, समस्तीपुर में लोगों से बात की थी। उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि उसका पूरे महीने का बिल ₹800 आता था, अब 6 से ₹800 उसका हफ्ते में खर्च हो रहा है। बताइए? अब सोचिए कि ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया बिल उसका, और कहा कि हमारे घर में कोई एसी कूलर नहीं है। हम लोग सिर्फ बल्ब चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मोटर हुँ, चलता है पानी का, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। उसके बच्चे भी बाहर रहते हैं, उस व्यक्ति का, मुजफ्फरपुर की किसी व्यक्ति का, वो हमको नाम ध्यान रहता तो हम अभी बताते हैं स्टेट्समैन की रिपोर्ट में। जी, अब उसका ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया बिल उसका। तो ये स्मार्ट मीटर के बारे में, एक डिजिटल मीटर जो है, स्मार्ट मीटर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत माइन्यूटली छोटी से छोटी चीज को भी रीड कर लेता है। जी, जैसे आपके 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 बोर्ड पर जो इंडिकेटर लगा हुआ है जो दिखाता है कि लाइट जल है, उसको भी रीड कर लेता है वो, हुँ, उसकी भी रीडिंग करता है। तो जी, ये मान लीजिए कि, लेकिन इससे रीडिंग 4 गुना तो नहीं हो जाएगी, या 3 गुना तो नहीं हो बिल्कुल। जाएगी। हुँ, और दूसरा, आपने जो ये बात कही कि अब तो एलईडी लग रहे हैं, अब तो पुराना ज़माना गया, अब तो सीएफएल का भी ज़माना चला गया, अब तो एलईडी हाँ, बल्ब लग रहे हैं। 7 हुँ, 7 वाट, 12 वाट में तो एकदम जगमग हो जा रहा है घर। अब 100 वाट, 200 वाट की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी बिल्कुल। एफिशिएंट सारे इक्विपमेंट अब एनर्जी एफिशिएंट आ गए। 5 स्टार इक्विपमेंट्स हैं, 4 स्टार इक्विपमेंट्स हैं, आप उस पर एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी के का मार्कर लगा हुआ है। पंखे से लेकर के और फ्रिज तक सब एनर्जी एनर्जी एफिशिएंट आ रहे हैं। तो फिर बिजली और का आप बिल कह कैसे रहे देंगे? थे, अजीत जी कह रहे थे, देखिए, बिहार के लोग कितने साइबर अवेयर होते हैं, यह बात भी समझने की है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बिहार बिल्कुल साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा बन गया है। जामताड़ा भूल जाइए, अब नवादा शेखपुरा जो मेरा है, नालंदा है, वह साइबर कैपिटल है साइबर फ्रॉड्स का। इतनी शिकायतें रोज आ रही है कि बिजली कटने के नाम पर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कराया गया, इतना पैसा लुट गया, ये हुआ, वो हुआ। कौन आदमी, जो गांव में आदमी जिसको पता ही नहीं है कि स्मार्टफ़ोन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, वह तो हुँ, बात कर लेता है बेटा-बेटी, पोता-पोती से। बिल्कुल। अब हुँ। वो एप्लीकेशन की बात कर रहा है और फला कर रहा है, इसमें लुट-पिट जा रहे हैं। कैसे आप लोगों को जगाएँगे? और यदि आपने जैसा कहा कि स्मार्ट आपको पोस्टपेड मीटर लगाते तो ये परेशानी नहीं होती। तो इसमें देखिए, कोई परेशानी नहीं। हाँ, नीतीश कुमार को भी यह चिंता सता रही। जैसा हमने कहा कि कल मैं जब लोगों से मिला था, तो बिहार लैंड सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये सरकार की परेशानी का सबब है। और चुनाव के साल में, अब हम चुनाव का साल इसलिए कहने लगे हैं क्योंकि 12 महीने के आसपास ही बचा है, ये दिन निश्चित समय पर भी चुनाव होते हैं। तो नीतीश कुमार को भी बात समझ में आ रही है, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? बिहार लैंड सर्वे में इतना आगे बढ़ गए, घर घर में फसाद, और स्मार्ट मीटर को लेकर इतना कोहराम कि सरकार समझ ही नहीं पा रही है। और अधिकारी जो हैं, जो बिहार सरकार को चला रहे हैं, वही 4-5 लोग हैं जो चला रहे हैं। हाँ, तो उनका तो कुछ पॉलिटिकल दाँव पर नहीं है ना, उनका तो क्या है, जो जिसकी सत्ता आएगी उसके वो प्रिय हो जाएँगे लोग, अपनी इन्हीं बिल्कुल। गुणों के चलते अपने उन लोगों के प्रिय हो जाएँगे, उनका तो कुछ भी दाँव पर नहीं लगा हुआ है। जिन जी। लोगों का दाँव पर लगा हुआ है, जिन लोगों की राजनीति दाँव पर लगी हुई है, या जिन लोगों के ऊपर नागरिकों की सुविधा का जिम्मा है, हुँ, उन लोगों को ये सोचना चाहिए, जो नागरिकों के प्रति जिनकी जवाबदेही है, जो ज़िम्मेदार है, अधिकारी तो जवाबदेह है नहीं। हुँ। तो लेकिन जो नेता जवाबदेह हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनको ये सोचना चाहिए है कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं वो अपने नागरिकों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर बिल्कुल। रहे हैं।
और ये मुसीबत को दूर करने का बहुत सहज तरीका है कि आप ये स्मार्ट मीटर लगवाइए, लेकिन उसको प्रीपेड मत करिए, प्रीपेड मॉडल मत ले आइए, रिचार्ज करने का मॉडल मत ले आइए। ये पूरे देश में है, बिना प्रीपेड मॉडल के ही चल रहा है। हमारे यहाँ भी दिल्ली में हर जगह वो लगा रखा है सबने स्मार्ट मीटर, लेकिन वो पोस्ट पेड है। आप स्मार्ट मीटर लगाइए, रीडिंग करिए, चोरी रोकिए। चोरी आप नहीं रोकेंगे तो आप कैसे सप्लाई करेंगे, कैसे बिजली खरीद करेंगे, कैसे 24 घंटे बिजली देंगे, ये समस्या है। आप कितनी सब्सिडी दे सकते हैं? चोरी रोकिए। चोरी को कोई आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि बिजली की चोरी होने दीजिए या बेईमानी होने दीजिए, लेकिन उसके लिए जनता का जो जीवन है उसको मुश्किल में मत डालिए, उसकी परेशानी मत बढ़ाइए। वो लोग अपने आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं। इसमें एक नई परेशानी बिना मतलब के मत खड़ी करिए। बहुत आसान है, आप प्रीपेड मॉडल बंद कर दीजिए, आप रिचार्ज करने का मॉडल बंद कर दीजिए, आप स्मार्ट मीटर लगाइए। स्मार्ट मीटर लगाइए। उस स्मार्ट मीटर के पहले सबसे पहली जरूरत तो बिहार में है कि आप वायरिंग ठीक कराइए सारी बिजली का। आप कह रहे हैं कि बहुत घाटा होता था और 60% ही रीडिंग होती थी और उसमें भी 40% का बिल होता था और आता था। तो एक बात जो वहां बिजली के लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा नुकसान लीकेज का होता है। आप जो डिस्ट्रीब्यूशन का आपका सिस्टम है, जो पुराना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पुरानी तारें लगी हुई हैं, उनसे जो लीकेज का सिस्टम है उससे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है बिजली का। आप उसको ठीक करिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ठीक करिए, अपना ट्रांसफार्मर लगवाइए, नए जहां अंडरग्राउंड वायरिंग करा सकते हैं वहां अंडरग्राउंड कराइए। बिजली के जो तार संजाल चारों तरफ लटके हुए हैं उसको ठीक कराइए और उसके बाद उसको ठीक करके तब आप डिस्ट्रीब्यूशन पर ठीक करने जाइए। डिस्ट्रीब्यूशन में जब ठीक करने जाइए तो आप दोनों सरकारी कंपनियां हैं, दोनों जाकर के स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करें और उसको पोस्ट पेड रखें, प्रीपेड मत रखें। बस देखिए, जनता की समस्या दूर हो जाएगी। आपने क्वालिटी ऑफ पावर की बात कर दी कि बिजली तो आपने दे दी, लेकिन बिजली की क्वालिटी क्या है? देखिए, मैं एक अस्पताल वालों से मिला। हाँ, मैं एक अस्पताल वालों से मिला था। वे यह बताते हुए बहुत ही दुखी थे कि कई जान चली जाती है अचानक बिजली कटने से और बैकअप प्लान के नहीं होने शुरू होने से। ठीक है, तो क्वालिटी, भाई आप बिजली दे रहे हैं, अचानक से मालूम ये हुआ कि जो उसका वोल्टेज है वो डाउन हो गया। हाँ, वोल्टेज डाउन हो गया। मैं मधुबनी से लौट रहा था तो रास्ते में एक सीएनजी पंप बड़ा मुश्किल से मिला। उसने कहा कि भाई है तो सीएनजी जरूर, लेकिन वोल्टेज रात 10 बजे के बाद आएगा तब आपको सीएनजी मिल सकता है। बताइए। हाँ, ये पहले इसको ठीक करने की जरूरत है ना। देखिए, दिल्ली की बात आप जब हम लोग कर रहे थे ना, हम लोग का जैसे यहाँ नियम है कि 7 मेगावाट 60 किलोवाट से ज्यादा अगर आपका कनेक्शन है या 9 किलोवाट से ज्यादा तो आपको 3 फेज का मीटर लगा करके जाएगा और कभी न उसका न वोल्टेज कम होगा न उसकी लाइट जाएगी। क्या बिहार में आपने कर दिया ये सिस्टम कि इतना इतना किलोवाट के ऊपर ये स्मार्ट मीटर में भी हम लगाएंगे जिसमें 3 फेज का लाइन देंगे और किसी न किसी फेज में लाइट रहेगी ही और किसी स्थिति में वोल्टेज डाउन नहीं होगा? नहीं, मेरे ही घर में 3 फेज लगा है, हफ्ता में 3 दिन होते हैं। क्या बोलता है कि भाई इस फेज में वोल्टेज कम हो गया, इस फेज में वोल्टेज कम हो गया। हाँ, तार में कार्बन लग गया है तो मिस्त्री को बुलाओ, मिस्त्री कहेगा कि मैं यहाँ फंसा हूँ वहां फंसा हूँ। यह तो आम समस्या है। तो वही तो कार्बन लग गया आपका, तो हमने तो ये कहा कि आपका लीकेज है डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले उसको आप ठीक कर दीजिए। बिजली तो आ रही है वहां, लेकिन कार्बन लगा हुआ है तो कंज्यूमर को भी नहीं मिल रहा और आपकी बिजली जा रही है। तो वो लीकेज को कम कर दीजिए। अपना अगर आपको मुनाफा ही बढ़ाना है या अपनी कमाई ही बढ़ानी है तो दूसरे उपाय पहले वो आजमा लीजिए। सीधे जनता की गर्दन पर आप उसकी बलि चढ़ाने के लिए पहुंच गए कि उसकी जेब में जो भी पैसा है वो निकाल लेते हैं, सिरिंज लेकर के आप तैयार खड़े हैं खून चूसने के लिए। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप ठीक कर लीजिए, ये जो जगह जगह कार्बन लगने की जो समस्या है या वोल्टेज कम होने की, ट्रिप होने की समस्या है, इसको दूर करिए। पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लीकेज को रोक लीजिए, अपना जनरेशन की व्यवस्था बनाइए ताकि सस्ती बिजली आप उत्पादित कर सकें। आप कहां से, हमको पता है अभी कितनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं। मैं मतलब संक्षेप में राजनीतिक पहलू पर भी चला आता हूं कि ऐसे फैसले, देखिए नीतीश कुमार बहुत सोच समझ कर फैसला लिया करते थे, लेकिन पता नहीं ऐसे फैसले क्यों हो जा रहे हैं, क्या वजह रह रही है कि जिसके बारे में बाद में और बहुत जल्दी में सोचना पड़ता है कि नहीं ये गलती तो हो गई। अब देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मसला चल रहा था, वह भी लगता है ठंडे बस्ते में जा रहा है क्योंकि चुनाव का साल है। और बिहार लैंड सर्वे और ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर भी सरकार सोचने को मजबूर हो रही है कि यदि हमने ठीक नहीं किया तो चुनावी साल में नुकसान हो जाएगा। प्रशांत किशोर तो हल्ला कर ही रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे। हाँ, तो ये तो बिजली का, जैसे दोनों कल भी हम लोगों ने जो चर्चा की, जमीन वाला मामला जो है लैंड सर्वे का, वो भी बिना सोचे समझे, बिना तैयारी किए गलत समय पर आपने शुरू कर दिया। ये फैसला भी आपने बिना सोचे समझे किया है, गलत समय पर किया है और बिना तैयारी के किया है।
इस बिल्कुल। मामले में तो और भी तैयारी नहीं है। जो हुँ, हमने जैसा पहले कहा कि जब आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में जब लोग तैयार नहीं हैं अभी प्रीपेड मीटर के लिए, वहाँ पेस एकदम स्लो रखा गया है, तो हुँ, बिहार में इतनी तेज़ी करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। जहाँ जो आप हर विकास के हर पैमाने पर सबसे नीचे हैं और हुँ, मीटर लगाने में से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में सबसे आगे रहना चाहते हैं। जी। ये तो कोई तुक की बात नहीं हुई। हुँ, आप तो पहले लाइफ़स्टाइल, लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करिए, लोगों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करिए, रोज़गार बढ़ाने की कोशिश करिए, लोगों के हाथ में कुछ पैसा जाए और वो बचे, इसकी कोशिश करिए। तो जो बचा हुआ है या जो बाहर से आ रहा है वो भी आप लूट लेने के चक्कर में चले गए, तो इसका तो नुकसान होगा ही ना। राजनीतिक रूप से लोग अभी इस बात को लेकर के बहुत नाराज़ हैं, सिर्फ़ पैसे की वजह से नहीं नाराज़ है, कि जी। पैसा ज़्यादा जा रहा है, वो एक नाराज़गी है, कि पैसा ज़्यादा जा रहा है। जो हमने कहा कि वो जो स्टेट्समैन की रिपोर्ट है कि ₹800 जिसका बिल आता था, अब महीने का उसका 1 हफ्ते का 800 का आ रहा है। तो वो तो हुँ, एक नाराज़गी हो गई, पैसे की तो नाराज़गी है, लेकिन असुविधा की नाराज़गी बहुत है। जो बिल्कुल। लोगों ने कहा कि मई के महीने में, जून के महीने में जब बिहार में ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही थी, उस समय लोगों की बिजली चली जाती थी, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बिजली नहीं रहे, आधी रात को बिजली चली गई, वो कट गया, उसका माइनस में हो गया, रिचार्ज कराना है उसको। तो ये उस गर्मी में, उस हालत में लोगों ने वो तकलीफें उठाई हैं। तो हुँ, वो तो लोग नहीं भूलेंगे। तो अपनी बिल्कुल। असुविधा की जो है, असुविधा की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। पैसे जी, की वजह से भी परेशान हैं और असुविधा की वजह से भी परेशान हैं। तो उसका तो बदला लोग लेंगे चुनाव के समय, जब आप जाइएगा वोट माँगने तो। और वो भी अभी चुनाव आना है। ये होता जी। कि आप चुनाव के बाद इसको लेके गए रहते तो 4 साल में आप काफ़ी चीज़ें ठीक कर चुके होते। हुँ, तो ये सर गलत टाइमिंग है, असुविधा लोगों को हुई है, लोग उससे नाराज़ हैं, लोग आंदोलन करने को तैयार हैं। गाँव में हमने ये भी देखा कि लोग, बिजली कंपनियाँ जाकर कह रही हैं कि गाँव में लोग नहीं लगवाएँगे तो पूरे गाँव की बिजली काट देंगे, हम गाँव की बिजली हुँ, नहीं देंगे। हुँ, तो ये तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी, फिर जो बिजली वाले जाएँगे लोग उनको पीटेंगे पकड़ के। तो बिल्कुल। ये तो अराजकता की स्थिति बना रहे हैं ना, जो लैंड सर्वे वाले में है वैसी अराजकता की स्थिति बना रहे हैं। और ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा होता कि कोई बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल काम आप कर रहे हैं, कोई बहुत जनता का भला करने वाला काम कर रहे हैं, लोग रोक रहे हैं आपको, तो अलग बात थी। आप सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाने के लिए जनता को असुविधा में डाल रहे हैं, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए। तो ये किसी हाल में ठीक नहीं है। और इसका विकल्प है, जो दूसरा बेहतर विकल्प है, जो पूरा देश आज़मा रहा है, अपनाया हुआ है, आप वो अपनाइए। कि स्मार्ट मीटर लगाइए, लेकिन वो पोस्टपेड हो, उसका पहले पोस्टपेड की हो। तरह बिल आए बाद में। अब जो पहले समस्या थी कि बहुत आदमी है, मीटर रीडिंग करने के लिए आप आदमी नहीं भेज पाते हैं, बिजली का बिल डिलीवर करने के लिए आदमी नहीं भेज पाते हैं, लोग बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं। तो ये तो अब आपके पास सुविधा हो गई ना स्मार्ट मीटर से, कि रीडिंग करने के लिए आदमी नहीं भेजना है, रीडिंग जी, अपने आप हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। बिल जनरेट करने के लिए आपको आदमी नहीं भेजना है, बिल अपने आप ऑनलाइन चला जाएगा उसके मोबाइल पर। जी, और उसको जमा कराने के लिए भी उस आपको अगर लोग नहीं जमा कराते हैं तब भी काटने के लिए आपको आदमी नहीं भेजना है, आप घर बैठे बिजली काट दीजिएगा उसकी। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। होता था कि लोग बिजली काटने जाते थे तो बिजली काटने वाले, बिजली के कर्मचारी को लोग बंधक बना लेते थे, अब तो है नहीं, जी, आप काट दीजिएगा। तो आप बिजली का प्रीपेड में के बजाय पोस्टपेड लगा दीजिए, रीडिंग घर बैठे आपके आपके ऑफिस में रीडिंग होगी, घर बैठे लोगों के मोबाइल पर बिल जाएगा, लोग जमा नहीं करेंगे तो आप घर बैठे उनकी बिजली काट दीजिएगा, 20 दिन का टाइम बिल्कुल। दीजिएगा। इससे ये कौन सा रॉकेट साइंस है जो आप नहीं कर सकते? आप इसका स मतलब एक जनता के को अविश्वास में पर अविश्वास करके और उसको चोर बेईमान मान करके आप ये काम कर रहे हैं कि उसको हम पहले से सबक सिखाना है। वो बिजली का उसका प्रीपेड लेंगे और पैसा जब खत्म हो जाएगा तो बिजली काट देंगे। ये कोई मोबाइल की सर्विस नहीं है कि आप काट दीजिएगा तो उसका काम चल जाएगा। ये बिजली की का मामला है, एसेंशियल सर्विसेज है, इसमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लोगों की जान चली जाएगी। चलिए, तो देखिए खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है बात, उनके पास जानकारी पहुँचने लगी है और लगता है कोई फैसला होगा क्योंकि बिजली जो हमने कहा बिजली पानी के बिना सब सुन्न हो जाता है और एसेंशियल सर्विस की बात तो हो ही गई। तो आगे भी बिहार के मुद्दों को लेकर हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।